मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब पे 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन सवाल ये है, इंडिया जैसे देश में जहां 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, वहां कोई क्रिएटर अभी तक उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाया? ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने होंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ साफ कर लेते हैं। मिस्टर बीस्ट सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, वो एक ग्लोबल कंटेंट मशीन है। उनका कंटेंट सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बनता, वो पूरी दुनिया के लिए बनाया जाता है। उनकी वीडियोस का कॉन्सेप्ट, एग्जीक्यूशन, पेसिंग, विजुअल्स, सब कुछ ऐसा होता है कि लैंग्वेज बैरियर बहुत हद तक खत्म हो जाता है। चाहे आप इंग्लिश में देखें या डबिंग के जरिए अपनी लैंग्वेज में, कंटेंट आपको पकड़ लेता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि वो ग्लोबल स्केल पर एक्सप्लोर कर पाए। अब सवाल ये है, अगर इंडिया में क्रिएटर्स बहुत हैं, ऑडियंस बहुत बड़ी है, तो फिर ऐसा क्रिएटर क्यों नहीं निकला? पहला रीज़न है ऑडियंस का साइज नहीं, ऑडियंस का स्प्लिट। इंडिया की पॉपुलेशन ज़रूर 1.4 बिलियन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश एक ही तरह का कंटेंट कंज्यूम करता है। इंडिया में ऑडियंस अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग इंटरेस्ट में बटी हुई है। हिंदी ऑडियंस एक सेगमेंट है, तमिल अलग है, तेलुगु अलग है, बंगाली अलग है, मराठी, मलयालम, कन्नड़ा, पंजाबी, सबकी अपनी अपनी मैसिव ऑडियंसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में एक क्रिएटर को सिर्फ इंडियन ऑडियंस नहीं, बल्कि मल्टीपल मिनी मार्केट्स को टारगेट करना पड़ता है, और यही चीज़ ग्रोथ को स्लो कर देती है। अब कंपेयर करो मिस्टर बीस्ट से। उनकी ऑडियंस एक सिंगल लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं है, उनका कंटेंट लिटरली वर्ल्ड ऑडियंस के लिए बनता है, इसलिए उनका ग्रोथ सीलिंग बहुत बड़ा है। दूसरा रीज़न है कंटेंट स्ट्रैटेजी। इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स अच्छे हैं, बहुत सारे एंटरटेनिंग हैं, लेकिन मोस्ट क्रिएटर्स अभी भी लोकल ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट बनाते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ये अप्रोच बहुत सक्सेसफुल भी है। लेकिन अगर गोल 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो कंटेंट को लोकल से ग्लोबल डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। ग्लोबल ऑडियंस वो कंटेंट देखती है जिसमें यूनिवर्सल अपील हो, जैसे सरप्राइज, चैलेंज, इमोशन, स्पेक्टिकल, कंपटीशन, क्यूरियोसिटी। ऐसा कंटेंट जिसे भाषा समझे बिना भी फील किया जा सके। मिस्टर बीस्ट का कंटेंट इसलिए काम करता है क्योंकि उसमें आइडिया बड़ा होता है, एग्जीक्यूशन बड़ा होता है, रिस्क बड़ा होता है, और इम्पैक्ट भी बड़ा होता है। इंडिया में भी क्रिएटर्स ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग अभी भी ऐसे फॉर्मेट में फंसे हुए हैं जो सिर्फ एक रीजन या वन साइज ऑडियंस के लिए बना है। ग्लोबल माइंडसेट वाले वीडियोस कम हैं, ग्लोबल पैकेजिंग कम है, ग्लोबल स्केल सोचने वाले क्रिएटर्स बहुत कम है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है बजट और रिस्क। मिस्टर बीस्ट लेवल कंटेंट बनाना सिर्फ क्रिएटिविटी का गेम नहीं है, वो कैपिटल का गेम भी है। उस लेवल की प्रोडक्शन के लिए बड़ी टीम चाहिए, ह्यूज प्लानिंग चाहिए, मल्टीपल लेयर्स ऑफ एडिटिंग चाहिए, एंड सबसे जरूरी रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए। इंडिया में यूट्यूब एड्स अमेरिका के मुकाबले कम पे करते हैं, स्पॉन्सर मनी भी हर बार इतनी आसानी से नहीं मिलता, और जब तक क्रिएटर के पास मैसिव रेवेन्यू मशीन नहीं होती, तब तक वो हर वीडियो में इतना बड़ा पैसा लगाने से डरता है। यही वजह है कि इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स सेफ खेलते हैं, क्योंकि सेफ खेलना आसान है, लेकिन 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स सेफ खेलकर नहीं आते। वो आते हैं जब क्रिएटर बार बार बड़ा सोचता है, बड़ा बनाता है और बड़ा रिस्क लेता है। अब क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया से 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला क्रिएटर निकल ही नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं कहूँगा कि इंडिया से ऐसा क्रिएटर ज़रूर निकल सकता है, लेकिन वो शायद ट्रेडिशनल क्रिएटर नहीं होगा, वो एक अलग तरह का क्रिएटर होगा। और याद रखो, 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक सिग्नल है कि क्रिएटर ने खुद को सिर्फ यूट्यूबर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट ब्रांड बना लिया है। तो अब मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से इंडिया का पहला 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाला क्रिएटर कौन हो सकता है?